जी हाँ दोस्तों, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने मचाई तबाही। जहां अर्शदीप सिंह ने अपनी तेज तर्रार इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और लगभग हार चुके मुकाबले में अंतिम ओवर में हैट्रिक विकेट लेकर पलटा पूरा हारा हुआ मैच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच नागपुर के विदर्भ में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह में से किसे टीम इंडिया का सबसे घातक तेज गेंदबाज मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। जहां दोस्तों पहला टी20 मुकाबला बांग्लादेश ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन दोस्तों आज सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला नागपुर के विदर्भ में देखने को मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, जहां पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को जोरदार प्रहार करते हुए लिटन दास के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। जबकि अंतिम गेंद पर 1 और चौका उनके बल्ले से लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और आते ही दूसरे ही ओवर में 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों को पानी कर देते हैं। जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे विस्फोटक बल्लेबाज लिटन दास को 12 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर तंजीद हसन भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और टीम को लगने वाला दूसरा झटका होता है। इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान हुसैन सांतो को क्रीज पर आना पड़ता है। तो वही दूसरे छोर से तौहीद हरदे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते हैं और अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं। जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ आगे की बल्लेबाजी देखने को मिलती है और 10 ओवरों में बांग्लादेश की टीम का स्कोर बोर्ड पर 60 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अपने गियर बदलना चालू करते हैं और 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर एक बार फिर से 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग को टारगेट किया जाता है और कप्तान सांतो के द्वारा 2 छक्के और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए 16 रन बटोरे जाते हैं। तो वही दोस्तों 12वें ओवर में तौहीद हरदे भी बैक टू बैक 3 लगातार बाउंड्री जड़ देते हैं और अक्षर पटेल की पूरी तरीके से लाइन लेंथ खराब करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर में टीम को तीसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां पर एक बार फिर से भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज अक्षर पटेल इस विकेट को लेकर के जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर साकिब उल हसन की एंट्री होती है और आते ही अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी जारी कर देते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन लय में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग को पूरी तरीके से तोड़ कर रख देते हैं और रियान पराग के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। तो वही 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या को भी टारगेट करते हुए बैक टू बैक 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बटोरे जाते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक बेहतरीन तालमेल के साथ अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 15 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 4 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 140 रनों के पार पहुंच जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद भी दोनों ही बल्लेबाज रुककर बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं। लेकिन 17वें ओवर में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रिंकू सिंह के द्वारा एक अचंभित वाली गेंदबाजी देखने को मिलती है और आते ही अपनी घातक गुगली गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। जहां पर रिंकू सिंह पहली ही गेंद पर साकिब उल हसन को 28 के निजी स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देते हैं। तो वही दोस्तों अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज तौहीद हरदे भी जल्दबाजी करते हुए एक गलती कर बैठते हैं और अपना विकेट खो बैठते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह को क्रीज पर आना पड़ता है, जहां पर मोहम्मदुल्लाह का दूसरे छोर से बखूबी साथ दिया जाता है मेहदी हसन के द्वारा। और इसके बाद अंतिम के 4 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी जारी कर देते हैं और भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके
तरीके से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं, जहाँ पर अंतिम के कुछ ओवरों में चौके कमर छक्के ज़्यादा लगाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह इस मुकाबले में शानदार तरीके से कमबैक करते हैं और अंतिम की 3 गेंदों में 3 क्लीन बोल्ड करते हुए बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं, जहाँ पर अर्शदीप सिंह एक बार फिर से इस सीरीज में दूसरी बार हैट्रिक विकेट लेते हैं और बांग्लादेश की टीम को 199 के स्कोर पर ऑल आउट कर देते हैं। और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरे 20 ओवरों में 199 रन बनाकर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया को 200 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है, जहां मोहम्मदुल्लाह के द्वारा अंतिम ओवर में 26 रन बटोरे जाते हैं और मात्र 16 गेंदों में 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए नाबाद लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने टीम इंडिया के 2 युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही मुस्तफिजुर रहमान पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं, जहां पर शुभमन गिल बैक टू बैक 2 लगातार स्ट्रेट ड्राइव के साथ भारतीय पारी का आगाज करते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से 95 मीटर का जोरदार छक्का यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में एक बार फिर से मेहदी हसन को टारगेट किया जाता है और यशस्वी जायसवाल बैक टू बैक 3 लगातार बाउंड्रीज इस ओवर में जड़ देते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज पीछे मुड़कर देखने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही स्टाइल में बल्लेबाजी करते हुए चौके कमर लंबे लंबे छक्के ज़्यादा जड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को दर्शक दीर्घा के बाहर पहुँचाते हुए पावर प्ले में टीम इंडिया के स्कोर को बिना विकेट खोए 66 रनों तक पहुँचा देते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में भारतीय टीम के ताबूत में कील ठोकने के लिए बांग्लादेश के सबसे खतरनाक स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन की एंट्री होती है और आते ही एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर भारतीय टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर यशस्वी जायसवाल को 45 रन तो वही शुभमन गिल को 26 के स्कोर पर चलता कर देते हैं। और इस प्रकार से टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अपना विकेट खोते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद खुद आगे का मोर्चा संभालने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है और आते ही सूर्य कुमार यादव पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के लगा देते हैं, जबकि दोस्तों दूसरे छोर से उनका बखूबी साथ दिया जाता है भारतीय टीम के सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के द्वारा, जहां पर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और कमजोर गेंद को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाते हुए चलते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव 90वें ओवर में 1 छक्का और 1 चौका जड़ देते हैं। तो वही 10वें ओवर में ऋषभ पंत के बल्ले से बैक टू बैक 3 लगातार बाउंड्री जड़ दी जाती है और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज इसी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं और 10 ओवरों में टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 11वें ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 20 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और अब उनका स्थान लेने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद होते हैं, जहां पर सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज पहले तो काफ़ी संभल कर और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना करते हैं और एक बार क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने के बाद सूर्य कुमार यादव अपने ही रंग में बल्लेबाजी जारी कर देते हैं, जहां पर सूर्या के द्वारा मात्र 17 गेंदों में अपना 50 पूरा किया जाता है और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक ज़बरदस्त साझेदारी भी पूरी हो जाती है, जहां पर बांग्लादेशी गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी जल्दबाजी के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं 56 के स्कोर पर, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है और संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या अभी भी क्रीज पर डटकर बल्लेबाजी जारी रखते हैं। लेकिन 16 ओवर में टीम इंडिया को 6वां बड़ा झटका हार्दिक पांड्या के रूप में लगता है, जहां पर हार्दिक पांड्या पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, जहां उनके बल्ले से साकिब उल हसन की गेंद बाहरी किनारा लेते हुए सीधा स्टंप को लग जाती है और इस प्रकार से हार्दिक पांड्या भी 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जिसके बाद शिवम दुबे को आना पड़ता है, जहाँ पर शिवम दुबे का साथ देने के लिए दूसरे छोर से अभी भी संजू सैमसन अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अगली 12 गेंदों में अभी भी 40 रनों की दरकार होती है, जहां पर सबसे पहले संजू सैमसन 19वें ओवर को बड़ा बनाते हैं और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां पर अंतिम ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आते हैं, जहां उनका सामना होता है शिवम दुबे से और पहली 2 गेंदों में शिवम दुबे बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं, जबकि तीसरी गेंद पर 1 रन चुराते हुए संजू सैमसन को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों चौथी गेंद डॉट फेंकी जाती है, जिस पर संजू सैमसन बिल्कुल भी रन नहीं बना पाते हैं, लेकिन अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार गगनचुंबी छक्के संजू सैमसन जड़ देते हैं और इस प्रकार से लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले को 4 विकेट से जीत हासिल कर लेती है।